डिफरेंटली ट्रीट करते हैं सी में। इसलिए ये अगर आपने वेरिएबल का नाम दिया है लोअर केस में काउंट, तो आप कभी भी अगर ये यूज करोगे तो जो सी लैंग्वेज है वो क्या अज्यूम करेगी कि दिस इज योर अनदर वेरिएबल, ये एक दूसरा वेरिएबल है। तो एरर आ जाएगी आपकी कि अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल, आप अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल को यूज कर रहे हो। और कोई भी वेरिएबल अगर आप क्रिएट करते यूज करना चाहते हो अपने प्रोग्राम में, तो फर्स्ट यू हैव टू डिक्लेयर इट, आपको डिक्लेयर करना जरूरी है वेरिएबल। ठीक है, इसलिए हमेशा जिस तरह से आपने दिया, अगर लोअर केस में दिया है वेरिएबल का नाम, तो आपको हमेशा लोअर केस में ही यूज करना है। अपर केस में अगर फर्स्ट लेटर अपर केस है तो आपको फर्स्ट लेटर अपर केस रखना है हमेशा, ये ध्यान रखना। ठीक है, एंड आइडेंटिफायर कैन नॉट बी द सेम एज सी कीवर्ड। ठीक है, ये जो सी कीवर्ड है ये क्या है? दीज आर रिजर्व्ड वर्ड्स व्हिच हैव प्री डिफाइंड मीनिंग्स। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे कीवर्ड्स भी आगे। ठीक है, ऐसे वर्ड्स जिनका मीनिंग डिफाइंड है और वो कंपाइलर में डिफाइन किया गया है, तो आप ऐसे सारे वर्ड्स को वेरिएबल नेम के लिए यूज नहीं कर सकते हो। जैसे अगर हम बात करें INT इज अ कीवर्ड, तो INT को आप यूज नहीं कर सकते हो एज अ कीवर्ड। इसी तरह से फॉर एक लूप होता है इसमें सी में, तो फॉर को आप यूज नहीं कर सकते हो एज अ वेरिएबल नेम। ठीक है, तो जितने भी कीवर्ड्स है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कीवर्ड्स, ठीक है, उनमें से कोई भी कीवर्ड आप एज अ वेरिएबल नेम, एज अ फंक्शन नेम यूज नहीं कर सकते हो। इज इट ओके? ठीक है, नेक्स्ट इज वेरिएबल। नाउ हु इज गोइंग टू टेल मी द डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल? पुराने स्टूडेंट्स या नए भी बोल सकते हैं, एनीबॉडी। वेरिएबल हमने पढ़ा था, क्या होता है वेरिएबल? बहुत स्पेसिफिक और प्रिसाइज डेफिनेशन है वेरिएबल की। व्हाट इज अ वेरिएबल? मैम जिसकी वैल्यू वेरी कर सकती हो। यस, मैम वेरिएबल था द नेम। हाँ हाँ, नेम मेमोरी लोकेशंस, डेटा इज स्टोर्ड। यस, नेम मेमोरी लोकेशंस, ठीक है, whose value can vary during the execution of program. यस मैम। Variables are name memory location that is used to hold a value that can be modified by the program. ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है वेरिएबल मतलब वेरी करेगा, प्रोग्राम में वेरी करेगा, मतलब उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। ऑल वेरिएबल्स मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर दे कैन बी यूज्ड। कोई भी वेरिएबल अगर आप यूज कर रहे हो, यूज करना चाहते हो अपने प्रोग्राम में, तो उसको पहले डिक्लेयर करो। अब डिक्लेरेशन क्या होता है? व्हाट डू वी मीन बाय डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल? डिक्लेरेशन मतलब आपको उसका टाइप बताना जरूरी है। नहीं, असाइनिंग अ वैल्यू इज डिफरेंट थिंग, दैट इज इनिशियलाइजेशन, है ना। आप वैल्यू असाइन करो नहीं करो, पर आपको क्या बताना है? आपको कंपाइलर को ये बताना है कि ये पर्टिकुलर वेरिएबल नेम है जिसको मैं आगे यूज करने वाला हूँ या वाली हूँ, और उसका डेटा टाइप ये है। ठीक है, दिस इज योर वेरिएबल डिक्लेरेशन। ये वेरिएबल डिक्लेरेशन का सिंटैक्स होता है। यहाँ पे आप सबसे पहले क्या लिखते हो? उसका डेटा टाइप बताते हो। व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ योर वेरिएबल? ठीक है, देन यू स्पेसिफाई वेरिएबल लिस्ट। मतलब वेरिएबल ऐसा जरूरी नहीं है वेरिएबल लिस्ट ही आप स्पेसिफाई करो, आप सिंगल वेरिएबल भी स्पेसिफाई कर सकते हो। इसका एग्जांपल है ये देखो, INT I, J, L। तो दिस इज योर डेटा टाइप। यहाँ पर क्या बता रहे हैं हम कंपाइलर को कि दैट we want to use 3 variables in our program, that is I, J and L. The names of these variables are I, J and L, and the data type of these variables are integer. This means that I am not going to store real numbers in this I, J and L. I, J and L में सिर्फ integer value store करूंगी और real numbers store नहीं करूंगी अपने पूरे प्रोग्राम में। Is it okay? समझ में आया डेटा टाइप कैसे डिक्लेयर कर, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर? ठीक है, नाउ सी दिस शॉर्ट INT हमने कल पढ़े थे मॉडिफायर्स। ठीक है, INT के साथ आप कौन कौन से मॉडिफायर्स यूज कर सकते हो? शॉर्ट इंट तो अपने आप में वो डेटा टाइप है ना, इंट इज नॉट अ मॉडिफायर। शॉर्ट, लॉन्ग, अनसाइंड, साइंड। ठीक है, ये देखो ये रहा। INT के साथ क्या क्या यूज कर सकते हो आप? शॉर्ट, लॉन्ग, साइंड एंड अनसाइंड। ठीक है, शॉर्ट INT, लॉन्ग INT, साइंड INT, अनसाइंड INT, ये सारे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो साइंड और अनसाइंड है, इनको हम इनके साथ भी यूज कर सकते हैं। अनसाइंड शॉर्ट INT, साइंड शॉर्ट INT, इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। साइंड शॉर्ट INT मीन्स दैट इट कैन स्टोर negative values as well as positive values. ठीक है, unsigned short INT, unsigned INT means that it will store only positive value, so sign bit will not be stored in it.
ठीक है, फिर इस तरह से आप डिक्लेयर कर सकते हो अनसाइंड int ui। अब इससे क्या समझ में आ रहा है हमें, हम कंपाइलर को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि दैट इन माय प्रोग्राम आई एम गोइंग टू यूज अ वेरिएबल हुज नेम इज ui and the data type of this variable is integer and I am going to store only positive values, positive integers in this variable. Is it okay? इसी तरह से डबल बैलेंस कॉमा प्रॉफिट कॉमा लॉस, ठीक है, ये डबल डेटा टाइप हम यूज कर रहे हैं। मैं 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रही हूँ यहाँ पर, बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, ये सारे डबल डेटा टाइप के हैं, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ int I semicolon and int I is equal to 10, is it same? No ma'am, it is different. No, ma'am. How it is different? डिफरेंट है मैम, Ma'am, लेकिन इस first कंडीशन line में कर दी है वो बताइए। in first line it is just a declaration, and in second line it is declaration as well as instance initialization. वैल्यू असाइनिंग। Yes, ठीक है, दिस इज योर डिक्लेरेशन, ठीक है, ये डिक्लेरेशन है आपका, दिस इज वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड दिस इज इनिशियलाइजेशन, ठीक है। Here, what value will be stored in this I? Garbage value, I think. गार्बेज वैल्यू, ठीक है। अगर आप सिर्फ int I लिखते हैं तो गार्बेज वैल्यू विल बी स्टोर्ड इन योर I, ठीक है। और यहाँ पर इन दिस केस यू आर असाइनिंग, यू आर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल I एज वेल एज यू आर प्रोवाइडिंग इनिशियल वैल्यू टू I, ठीक है। दिस इज नोन एज इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन मीन्स दैट यू आर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल एज वेल एज यू आर इनिशियलाइजिंग इट विद द वैल्यू। इज इट ओके? ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में। Now, variable can be declared in 3 places. 3 places पे हम variables declare कर सकते हैं, inside functions, in the definition of function parameters and outside of all functions. हम inside function मतलब अभी जो initially हम inside functions करेंगे ज्यादातर, ठीक है, function के अंदर करेंगे, जैसे main भी एक function है, तो हम ज्यादातर जो है वो main function में काम करेंगे। main function के अंदर जितने भी variables declare करेंगे वो सब हमारे ये वाला category रहेगा, inside functions, ठीक है। these positions correspond to local variables, formal parameters and global variables, ठीक है। now what do we mean by this? when we declare variables inside function, then these variables will be known as local variables, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, आउटसाइड ऑफ ऑल फंक्शंस क्या बोलेंगे इसको? Global variables. ग्लोबल। और क्या नाम होता है? और कोई नाम होता है क्या? और कोई नाम होता है इसका? बताओ बताओ, और कुछ बोल सकते हैं क्या इसको? एक्सटर्नल सुना है किसी ने? सुना है आप लोगों ने? नो मैम, नहीं सुना है। एक्सटर्नल भी बोलते हैं इसको, एक्सटर्नल वेरिएबल से है, ठीक है। इन द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन पैरामीटर, मतलब जहां फंक्शन को डिफाइन करो, जैसे मेरे फंक्शन का नाम है फंक, ठीक है, फंक1 नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर हम लिखते हैं int a, ये आगे हम पढ़ेंगे, अभी जितना समझ में आता है अच्छी बात है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम आगे फंक्शंस पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं int I इज इक्वल टू a, I can write this, ठीक है। तो ये जो है ये कर रहे हैं हम इन द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन पैरामीटर। ये जो फंक्शन, ये हमारा पैरामीटर कहलाता है, तो ये जो फंक्शन है इसमें हम डिफाइन कर रहे हैं। इज इट ओके? ये 3 प्लेसेस है जहां पर हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। आउटसाइड ऑफ ऑल फंक्शंस मतलब सारे फंक्शन जहां स्टार्ट हो रहे हैं उससे पहले, मतलब जहां हमने कल देखा था हैश इंक्लूड stdio.h, ये हमने प्रोग्राम में देखा था यहाँ पर, ठीक है। तो जो ग्लोबल वेरिएबल्स है वो यहाँ डिक्लेयर किए जाते हैं, मतलब मेन फंक्शन से पहले। दिख रहा है आपको ये एरो जो बनाया मैंने? Yes ma'am. तो ग्लोबल वेरिएबल्स ma'am. आप कहाँ डिक्लेयर करोगे? आपकी हेडर फाइल्स इंक्लूड करने के जस्ट बाद, है ना, आउटसाइड ऑफ ऑल फंक्शंस, मतलब पहले, फंक्शन से पहले। ऐसे नहीं कि फंक्शन के बाद करो, सारे फंक्शंस के बाद नहीं करना है, सारे फंक्शन से पहले करना है। इनसाइड द फंक्शन मतलब
इसके अंदर आप डिफाइन कर सकते हो, इसके अंदर आप डिक्लेयर कर सकते हो कोई भी वेरिएबल। इसके अलावा कोई और फंक्शन आप क्रिएट कर रहे हो अपने प्रोग्राम में तो उसके अंदर भी आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो है ये ग्लोबल वेरिएबल कहलाएंगे जब आप बाहर करोगे, सबसे पहले ऊपर करोगे मेन फंक्शन के ऊपर, ये आपके लोकल वेरिएबल हो जाएंगे। ठीक है, ये लोकल वेरिएबल हो गया आपका। ठीक है, और अगर आपने यहाँ पर सपोज एक फंक्शन क्रिएट किया है void func1, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हो int a, ठीक है, तो इन दैट केस दिस इज योर सेकंड डेफिनेशन, ठीक है, इन द फंक्शन पैरामीटर। पर अगर आप ऐसा कोई फंक्शन क्रिएट करते हो तो इसके रूल है, इसके रूल ये होता है कि अगर आप मेन फंक्शन के बाद कोई फंक्शन क्रिएट कर रहे हो तो ये जो डेफिनेशन है इसको डिक्लेयर करना पड़ता है आपको ऊपर। तो वो अभी छोड़ दो, वो मतलब थोड़ा हायर लेवल कंसेप्ट है, जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगी फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होता है। समझ में आ गया ये लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल, ये क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. और शायद थोड़ा बहुत फंक्शन पैरामीटर भी शायद थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। थोड़ा बहुत समझ में आया फंक्शन पैरामीटर? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. ओके, ठीक है, ये हो गया हमारा। ये कर लिया हमने। अब लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल्स के अपने रूल्स होते हैं। क्या रूल्स होते हैं ये हमने डिस्कस किए थे। क्या रूल्स होते हैं? स्कोप क्या होता है लोकल वेरिएबल का? Within the function. विद इन द फंक्शन, जहां डिक्लेयर किया है सिर्फ वही एक्सेस कर सकते हैं, वहीं पे विजिबल होगा। ठीक है, इट विल नॉट बी नोन आउटसाइड द फंक्शन। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, फंक्शन आपने बनाया मेन फंक्शन। अच्छा, ब्लॉक क्या होता है? कोड ब्लॉक मैंने आपको बताया था। व्हाट इज ब्लॉक? जैसे ये है यहाँ पर बता सकते हो आप ब्लॉक है क्या यहाँ पर? यस यस यस, ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो है दैट इज योर ब्लॉक। हमेशा कर्ली ब्रेसेस है मतलब दैट इज अ ब्लॉक, चाहे वो इफ का हो या फॉर का हो। इफ इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट, फॉर इज अ लूप। ठीक है, जब भी आप कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट कर रहे हो और कर्ली ब्रैकेट एंड कर रहे हो दैट इज योर ब्लॉक। ठीक है, अब यहाँ पर सपोज मैंने यहाँ पर इस जगह अगर एक कर्ली ब्रैकेट और लगा दिया, एक कर्ली ब्रैकेट और क्लोज कर दिया और यहाँ लिख दिया INTI, then the scope of this INTI will be only this block. समझ में आई बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो जो लोकल वेरिएबल है उसका जो स्कोप है वो सिर्फ उसके खुद के ब्लॉक के अंदर रहता है। अगर आप यहाँ पे कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो तो मतलब आप इस ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर कर रहे हो, मेन ब्लॉक के अंदर, मेन फंक्शन के ब्लॉक के अंदर। तो इसका स्कोप कितना रहेगा? मेन फंक्शन के अंदर आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हो, कहीं भी एक्सेस कर सकते हो, कुछ भी प्रिंट करा सकते हो, कुछ भी करा सकते हो। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन। ठीक है, लोकल वेरिएबल्स आर यूज्ड ओनली बाय स्टेटमेंट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये डिस्कस कर लिया हमने। ब्लॉक किसको बोलते हैं? ठीक है, फिर लोकल वेरिएबल एग्जिस्ट ओनली व्हाइल द ब्लॉक ऑफ कोड, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। हाँ, ये वाला करना है पॉइंट हमें डिस्कस अभी करते हैं। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे देखो, अब ये हमारे पास दो फंक्शंस हैं, void func1 ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है void func2। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये INTX यहाँ भी, INTX यहाँ पे भी है। क्या ये दोनों INTX सेम है? ये दोनों x सेम है क्या वेरिएबल? No, ma'am. No, No, ma'am. ma'am. वेरिएबल x डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इसका स्कोप कितना है? ये देखो, ये कर्ली ब्रैकेट सिर्फ- ब्रेसेस शुरू हो रहे हैं, हाँ. ये कर्ली ब्रेसेस खत्म हो रहे हैं, तो इसका स्कोप कितना है? यहाँ तक, जहां से कर्ली है ना, इनसाइड इट्स ओन ब्लॉक। ठीक है, इसी तरह से ये जो x है इसका स्कोप कितना है? इसका स्कोप सिर्फ इनसाइड इट्स ओन ब्लॉक, दैट इज जहां से कर्ली ब्रेस शुरू हो रहा है, जहां कर्ली ब्रेस खत्म हो रहा है। तो ये जो x है दिस विल बी विजिबल ओनली इन दिस ब्लॉक एंड दिस x विल बी विजिबल एज वेल एज एक्सेसिबल ओनली इन दिस ब्लॉक एंड both does not have any relationship with each other। ये दोनों आपस में कहीं भी किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं है। Is it okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है ना, डिक्लेयरिंग वेरिएबल विद इन द ब्लॉक, जहां आपको जरूरत है। ठीक है, जिस फंक्शन में कभी भी एक्स्ट्रा ग्लोबल वेरिएबल कभी भी क्रिएट मत करना अपने प्रोग्राम में, जहां जरूरत है वहीं पर उस वेरिएबल को क्रिएट करो। ठीक है, डिक्लेयरिंग वेरिएबल विद इन द ब्लॉक ऑफ कोड दैट यूजेस देम, जहां पे उसका यूज है वहीं पर उसको डिक्लेयर करो। ठीक है, इससे अनवांटेड साइड इफेक्ट से आप हमेशा बचे रहोगे। अनवांटेड साइड इफेक्ट क्या होते हैं?
किस टाइप का इशू? नहीं, रन टाइम कंपाइल टाइम वाला प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एवरीबडी हैज मार्क देयर अटेंडेंस। यू हैव टू राइट योर स्कॉलर नंबर, स्पेस एंड योर फर्स्ट नेम, देन स्पेस, देन योर लास्ट नेम। इस तरह से आपको मार्क करना है ना। नए स्टूडेंट्स अगर आपको नहीं आइडिया हो तो प्लीज मार्क कर दो। चैट बॉक्स में आपको लिखना होता है आपका स्कॉलर नंबर, फिर स्पेस, फिर फर्स्ट नेम, फिर स्पेस, फिर लास्ट नेम। जैसे मेरा स्कॉलर नंबर अगर 123 तो 123 स्पेस, देन ऋतु, देन स्पेस, देन जैन। इस तरह से लिखना होता है आपको। ठीक है, प्लीज मार्क कर देना। अच्छा, अटेंडेंस इज कंपल्सरी इन दिस यूनिवर्सिटी। तो जिनकी लो है अटेंडेंस, प्लीज मैनेज योर अटेंडेंस। आपको बहुत जरूरी है अटेंडेंस मेंटेन करना और सारी क्लासेस अटेंड करना, सारे लेक्चर्स। क्योंकि मैं देख रही हूँ इस सेक्शन में बहुत कम है अटेंडेंस। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एडमिशन पहले ले लिया पर अभी तक अटेंड करना शुरू नहीं किया है, और जिन्होंने नया एडमिशन है उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने अगर कल से एडमिशन लिया तो आपकी अटेंडेंस कल से ही काउंट होगी, पर कल से काउंट होगी तो रेगुलर रहना। ओके मैम। ठीक है, Yes, ma'am. है ना। सिंस द वेरिएबल, हाँ हाँ, साइड इफेक्ट्स मैम, तब। ऐसा हाँ, बोलो। हो सकता है कि जैसे हमने एक ग्लोबल वेरिएबल सेम नेम से एक डिक्लेयर कर रखा है और एक लोकल वेरिएबल भी सेम नेम से ही हमने डिक्लेयर कर रखा है, तो कभी एक्सेस के टाइम पे कभी लोकल हो सकता है या कभी ग्लोबल हो सकता है, ये इशू आ नहीं सकता नहीं है? नहीं, हमेशा लोकल होगा, हमेशा Okay, लोकल ma'am. होगा। जहां आपने डिक्लेयर, जहां जैसे ग्लोबल वेरिएबल है एम नाम का, ठीक है, एम नाम का एक ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है, और एक फंक्शन है उसके अंदर आपने एम नाम का एक वापस डिक्लेयर कर दिया है वेरिएबल। तो जब भी आप इस फंक्शन के अंदर एम को यूज करोगे तो हमेशा ये लोकल वेरिएबल ही एक्सेस होगा। ये Okay, फिक्स ma'am. है ना, ये फिक्स्ड है, ठीक। ये कभी भी एक्सेस नहीं होगा। पर जो ठीक है। अनवांटेड साइड इफेक्ट्स है वो ये होते हैं कि क्योंकि जब हम कोडिंग करते हैं और जब हम सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं तो देयर आर मेनी फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस हैं और सारे फंक्शंस ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर रहे होते हैं। तो ऐसा होता है कि एक फंक्शन ने उस ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर दी और दूसरे फंक्शन जो है, सपोज ये वाला जो फंक्शन है, ये जो 5 फंक्शन ये मैंने बनाए हैं और ये जो 5 फंक्शन ये मेरे कलीग ने बनाए हैं, तो इन 5 फंक्शन में अगर मैंने कहीं पे इस एम को चेंज कर दिया और ये जो दूसरे 5 फंक्शंस हैं इसमें मेरे कलीग को नहीं पता है कि मैं एम की वैल्यू चेंज कर चुकी हूँ, तो क्या होगा, वो क्या अज्यूम करके चलेगा कि जो एम की वैल्यू यहाँ पर डिफाइंड है या जो पहले से चल रही है, तो वो वही वैल्यू मान के वो यहाँ पर उसका मैनिपुलेशन कर देगा। दीज आर अनवांटेड साइड इफेक्ट्स। जब बहुत सारे फंक्शंस जो है वो एक ही वेरिएबल को एक्सेस करते हैं तो ऐसा पॉसिबल होता है कि कहीं पे कोई फंक्शन अगर उसको मॉडिफाई करता है तो उसका जो इफेक्ट है वो हमें देखने पड़ते हैं कि कहाँ का उसका इफेक्ट आएगा। समझ में आई Okay, बात? वैल्यू ओवरराइड होगी ना बेटा, इट इज अ ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल मतलब ये दिस पर्टिकुलर वेरिएबल इज ग्लोबल टू ऑल फंक्शंस। ये सब सारे फंक्शंस इसको यूज कर सकते हैं, सारे फंक्शंस इसकी वैल्यू रिट्राइव कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मॉडिफाई कर सकते हैं सारे फंक्शन क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल है ना। समझ में आई बात? ठीक है, एक बेनिफिट भी होता है इसका, पर उस केस में ये है कि जैसे अगर आपको कोई ऐसा पर्टिकुलर वेरिएबल, ऐसा कोई पर्टिकुलर कुछ चाहिए जो कि कांस्टेंट है, जैसे पाई है, आप मैथ्स में यूज करते हो पाई आर स्क्वायर, करते हो ना पाई की वैल्यू यूज। तो अब ये जो पाई है इसको हम कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा, उससे सारे फंक्शंस उसको यूज भी कर लेंगे और कोई मॉडिफाई भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट इज आपका टाइम कंप्लीट होने आ गया है, 1 मिनट बचा है। ठीक है, अब जो अभी क्वेश्चन था एक स्टूडेंट का कि अगर हमारे पास सेम नाम का वेरिएबल हो, ठीक है, यहाँ पर देखो intx यहाँ भी है और intx यहाँ भी है, ठीक है, तो वी हैव 2 वेरिएबल्स विद सेम नेम बट द ब्लॉक फॉर दिस वेरिएबल विल बी दिस। ये जो intx का ब्लॉक क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो द स्कोप ऑफ दिस वेरिएबल विल बी ओनली दिस मच। ये जो intx है इसका स्कोप ये है और ये जो intx है इसका स्कोप ये है, ठीक है, बट वेन एवर वी यूज दिस x इन दिस ब्लॉक देन दिस x, ये कौन सा x यूज होगा, ओनली दिस विल बी यूज्ड इन दिस ब्लॉक, इस ब्लॉक में यही x यूज होगा।
ये वाला x जो है वो कभी भी यूज नहीं होगा। इज इट ओके? इसका देखो आउटपुट क्या होगा। यस मैम। 90 इसका आउटपुट क्या होगा? इनर एक्स में क्या प्रिंट होगा? 99। आउटर एक्स में क्या प्रिंट होगा? 10। आउटर एक्स में 10 प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया इसका स्कोप। ठीक है, तो अब ये एक्स कौन सा एक्सेस होगा? ये वाला एक्सेस होगा। इसकी वैल्यू हमने दे रखी 10। ओके, थैंक यू ऑल। आज हाँ 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 हाँ, करूंगी मैं share। करूंगी, है ना। ये पीपीटी शेयर करूंगी मैं। ये पीपीटी आपको अपलोड कर दूंगी मैं गूगल क्लासरूम पे। पर इसके अलावा भी आपको बहुत पढ़ना है। ये तो पढ़ना ही है, पर इसके अलावा भी एक्स्ट्रा नॉलेज आपको गेन करना है, एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, क्योंकि इसी टाइम से, आज की डेट से ही आप लोगों को टेक्निकल इंटरव्यू के लिए तैयार करना है अपने आप को, प्लेसमेंट के लिए।